स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि अर्थ के ऊपर एक नए एनिमी टाइटंस ने अटैक कर दिया था और जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी के साथ उनसे फाइट करने लगता है। और फिर जिन्वू टाइटन का जो बॉस होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि एक बहुत तगड़ा अटैक टाइटन का जो बॉस होता है उसके ऊपर करता है। और जिन्वू के इस अटैक से टाइटन के बॉस की हालत खराब हो जाती है और चारों तरफ बस धूल धूल हो जाती है। और जैसी धूल हटती है टाइटन को बॉस हंसते हुए कहता है, हा हा हा, मुझे नहीं मालूम था कि इस छोटे से मामूली से प्लानेट के ऊपर एक काफी बेहतरीन स्किल फाइटर भी मिलेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि तुमको अपना साइज बढ़ाना होगा अपनी माना का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि तुम अपनी पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सको। और दूसरी तरफ हम टाइटंस, जब हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम अपने साइज को इस तरीके से घटा लेते हैं। तो एक्चुअल में अभी जो ये टाइटन था ये बहुत ज्यादा बड़ा था साइज में, और अभी से अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना है तो इसलिए इसने अपने साइज को घटा लिया है, कम कर लिया है। तो अब ये टाइटन जिन्वू के साइज का ही लग रहा था। वो टाइटन आगे कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ जो बेस्ट टाइटन वॉरियर्स होते हैं वही लोग सिर्फ ऐसा कर पाते हैं, जैसा कि मैं। और वो जिन्वू की तरफ गुस्से से उससे कहता है, तुम हमसे अभी भी माफी मांग सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई है, हम खुशी खुशी तुमको माफ कर देंगे और तुम्हारे ऊपर थोड़ी दया दिखाएंगे। लेकिन वो बेचारा इससे आगे कुछ बोल पाता, मतलब मैं क्या बताऊं, उसके आगे कुछ बेचारा बोल पाता उससे पहले ही पीछे से बेलियन अपने वीपन से उसके ऊपर अटैक करता है, उस बेचारे को खत्म कर देता है। मतलब ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर था टाइटन, ये साबित कर रहा था कि मैं ताकतवर हूँ। लेकिन बेलियन के एक ही अटैक से बेचारा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिलता है। बेलियन जिन्हों से कहता है कि मैं आपसे माफी चाहूंगा माई किंग, कि आप दोनों की बातचीत के बीच में मैं इस तरीके से आ गया। जिसपे जिन्हों कहता है कि नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोग थोड़े से ज्यादा एरोगेंट हैं और ऐसा लग रहा है कि ये लोग प्यार से भी नहीं मानेंगे। तो थोड़ा सा इन लोगों को स्पेशल सबक सिखाओ, इन लोगों का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है बेलियन। बेलियन कहता है, बिल्कुल माई किंग, ये अब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, इन लोगों को मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जिन्हों कहता है, सही कहा, ये थोड़े से दुष्ट हैं, तो एक टीचर होने के तौर पर तुम इनको अच्छे से सबक सिखाओ ताकि ये बेचारे सुधर जाएं। और फिर क्या, बेलियन उन लोगों की काफी अच्छी पिटाई करता है और उन लोगों को सबक सिखाता है कि किसी से भी कुछ भी बोलो, लेकिन उसके किंग से यानी जिन्वू से फालतू नहीं। दूसरी तरफ हम लोग यूएस में बाकी सभी ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि जिन्वू की इस पूरी फाइट सीन्स को अभी भी लाइव देख रहे होते हैं। तो एक्चुअल में वहाँ पर जो ड्रोन्स थे, रोबोट्स थे, वो सभी के सभी लाइव ये सबको रिकॉर्ड करके इन लोगों को दिखा रहे थे। अब ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिरकार ये लड़का है कौन। सभी लोग तो बस जिन्वू के बारे में ही बात कर रहे थे। उनमें से एक मेंबर कहता है कि क्या तुमने पता लगाया कि आखिरकार ये कौन है। लेकिन आर्मी चीफ उसको सर हिलाकर मना कर देता है। आर्मी चीफ से पूछा जाता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि सीआईए इसकी आइडेंटिटी कर पाए कि आखिरकार ये है कौन। तभी उनमें से एक मेंबर कहता है कि वेल, अगर नॉर्मल तरीके से किया जाए तो ये इम्पॉसिबल है। तो असल में ये कोई और नहीं, डेविड थे, जो कि सीआईए के डायरेक्टर हैं, जिसपे मिस्टर डेविड कहते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग कोई एबनॉर्मल मेथड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जिसपे उनसे कहा जाता है, क्या मतलब है आपका, इसका क्या मतलब है। जिसपे वो कहते हैं कि क्या आपको याद नहीं, ये एक ऐसा इंसान है जिसने एबनॉर्मल मेथड का इस्तेमाल करके हमको वो सच्चाई दिखाई, वो ट्रुथ दिखाया जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता था। जिसपे वो कहते हैं कि इसका मतलब, तो एक्चुअल में ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे मिसिस सेलनर की। मिस्टर डेविड कहते हैं कि हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिसिस सेलनर की, और मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो हमको इसका जवाब जरूर दे देंगी, क्योंकि हर बार हमको जिस चीज का भी जवाब चाहिए होता है उनके पास उसका जवाब पहले से होता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नेशनल स्टूडेंट ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन का प्री एग्जाम, और यहाँ पर सभी बच्चे रेडी होते हैं अपने इस कंपटीशन में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने के लिए। जिन्वू भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया हुआ होता है। जिन्वू वहाँ पर बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखता है जो कि यहाँ वार्म अप कर रहे थे। जिन्वू वहाँ पर एक दूसरे स्टूडेंट को देखता है और वो स्टूडेंट भी जिन्वू को देखता है। उसे भी हैरानी होती है कि ये मेरे को क्यों देख रहा है। कि तभी इस स्टूडेंट का जो दूसरा साथी होता है वो उसको आवाज लगाते हुए कहता है कि हे किम चुल, इस चीज का इंतजार कर रहे हो, तुम तैयार तो हो ना। तो एक्चुअली में इस लड़के का नाम किम चुल होता है। जिसपे वो अपने फ्रेंड से कहता है कि हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ। जिन्वू भी उसको ही देख रहा होता है। वो कहता है, ओ आयरन। तो अभी आप लोगों को अगर पता है कि ये कौन है और जिन्वू ने इसको देखकर आयरन क्यों कहा, तो आप लोग को स्टोरी याद आ गई होगी।
और अगर नहीं आई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक्चुअल में जब जिनवू फर्स्ट टाइम एक रेड गेट के अंदर एंटर करता है तो वहां पर ए रैंक का हंटर किम चुल भी था। तो ये वही है एक्चुअल, जिसको कि जिनवू ने अपने शैडो सोल्जर में ऐड भी कर लिया था बाद में, और उसका नाम रखा था आयरन, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन उसका दिमाग जो है थोड़ा सा खिसका हुआ है। तो अभी हम लोग को आगे थोड़ा और मजा भी आने वाला है। तभी जो किम चुल का कैप्टन होता है वो जिनवू के टीम का जो कैप्टन होता है उससे बोलता है कि अरे चोई, मैंने नोटिस किया है कि तुम हर इवेंट में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ले आते हो। तुम लोग बेचारे परेशान हो गए होगे ना। और मैंने सुना है कि वू सॉन्गिंग को चोट लगने की वजह से कुछ महीनों के लिए वो दौड़ नहीं पाएगा। क्या वो इतना ज्यादा खराब हो गया है कि एक फर्स्ट ईयर का बच्चा उसकी जगह यहाँ पर दौड़ने के लिए आया है? अभी ये बात सुनकर जिनवू और जिनवू जो कैप्टन होता है वो दोनों दोनों थोड़े से हैरान होते हैं। जिनवू तो बेचारा सोच रहा होता है कि क्या बकवास कर रहा है ये, और उसका कैप्टन तो एकदम चिल्ल होता है। वो उसे कहता है चिंता मत कर, इस बार मैं जिसको लेकर आया हूँ ना तेरी हवा टाइट कर देगा ये, बस तू थोड़ा सा इंतजार कर और फिर देख। मानता हूँ कि ये पहले ईयर का स्टूडेंट है लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार कर लो और इसकी परफॉर्मेंस देखना, तुम्हारी हवा टाइट होने वाली है। ये फर्स्ट ईयर का ही है लेकिन तुम सभी लोगों को परेशान करके रख देगा। जिनवू अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, मतलब ज्यादा ही उसने तारीफ कर दी ना, जिसपे किम चुल का जो कैप्टन होता है कहता हाँ, वाह वाह, मैं देख पा रहा हूँ। वैसे दौड़ने की जगह पर तुम अपने जोक्स मार रहे हो। हाँ ठीक है, दौड़ने पे ध्यान लगाओ, जोक्स पे नहीं। वैसे वैसे चिंता मत करो, इस बार मैं भी अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लेकर आया हूँ जो कि हमारे समय का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, एक स्टार प्लेयर जिसने कि हमको इसी साल ज्वाइन किया है। इससे मिलो, ये है किम चुल। किम चुल जिनवू को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसकी पत्नी क्यों हालत खराब होने लगती है, उसके शरीर से पसीने आने लगते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार क्यों, इसके होने की वजह से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसके सामने घुटने टेकूं, आखिरकार क्यों क्यों। वो जिनवू की तरफ देखता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या मुझे अपनी उम्र के किसी ऐसे व्यक्ति के सामने घुटने टेकने की इच्छा होती है जिससे मैं पहले कभी ना मिला हूँ। और तभी साइड में हम लोग आयरन को देखते हैं। ये वाला सीन गाइस काफी ज्यादा मस्त था, मतलब मजा आ गया। तो एक्चुअल में आयरन यहाँ पर अपेयर होता है, हालांकि कोई उसको देख नहीं सकता है बट वो अपेयर होता है और वो अपने आप को देखकर अपने आप के ऊपर ही हंस रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि भाई ये क्या बंदा है, चाहे जितना भी उड़ ले जिनवू के सामने ये कुछ भी नहीं है। अब इसको इसलिए पता है क्योंकि आयरन जिनवू का काफी लंबे समय तक रहा है, उसको पता है कि जिनवू के सामने कोई कितना भी उड़ ले। पहले आयरन भी उड़ता था लेकिन फिर इसको पता लग गया कि भाई ये कुछ भी नहीं है जिनवू के सामने, और इसीलिए वो अपने आप को ही देखकर अपने ऊपर हंस रहा होता है। किम चुल काफी ज्यादा गुस्से में जिनवू की तरफ बढ़ता है, अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या मैं इससे सिर्फ इसीलिए डर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चा और मैं, हम दोनों सेम ग्रेड में हैं। और वो काफी तेजी से चिल्लाता है कि हाँ मैं। और तभी उसका कैप्टन को रोकते हुए कहता है कि क्या हो गया किम चुल, तुम ठीक तो हो ना? जिस पे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो जिनवू के करीब जाता है, उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं आखिरकार इससे डर क्यों रहा हूँ, इसकी तो इतनी औकात ही नहीं कि ये मेरे खिलाफ भी खड़े हो पाए। हाँ बिल्कुल, इसकी कोई औकात नहीं। और फिर वो जिनवू से कहता है कि हे तू मुझे क्या देख रहा है, और अगर तेरे को कुछ कहना है ना तो ठीक है, हम ये सब कुछ स्टेडियम के बाहर संभाल लेंगे। तू स्टेडियम के बाहर मिली होगा, तेरे को कुछ मेरे से काम है तो तेरे को तो मैं बाहर देख लूंगा। और तभी जिनवू की जो पूरी टीम होती है जिनवू को चीयरअप करने लगती है, कहते हैं हाँ हाँ बहुत बेहतरीन। अरे चीयरअप नहीं कर रहे होते हैं, ये जिनवू को चढ़ा रहे होते हैं। इन लोगों को फाइट देखनी थी ना तो ये लोग जिनवू का जोश बढ़ा रहे होते हैं। वाह वाह वाह, इन दोनों की फाइट तो पहले ही शुरू हो गई और कंपटीशन तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। तभी दूसरा कहता है कि जिनवू जिनवू ध्यान रखना, तुम इसको मार मत देना। तभी जिनवू कैप्टन जिनवू के और मजे लेते हुए कहता है कि अरे अरे क्या 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 तुम सच में इसको मार देने वाले हो? अरे नहीं, आज तो तुम्हारा कंपटीशन का दिन है ना, आज कोई मर्डर वगैरह मत करना जिनवू। चलो इसको इग्नोर कर दो इसको। अपना दिल बड़ा रखो, तुम एक बेहतरीन इंसान हो, मर्द हो तुम, जिंदा छोड़ दो, जाओ जीने दो इसको। ये तो अलग ही उसको चढ़ा रहे होते हैं। जिनवू इन लोगों की बात सुन के अपने मन में सोचता कहता है कि क्या बंदे हैं ये, जिस पे जिनवू उन लोगों से कहता है कि अरे चिंता मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिनवू का कैप्टन जिनवू से कहता है ओ तो ये तुम्हारा प्रॉमिस है ना जिनवू। और ये लोग जिनवू को काफी ज्यादा चढ़ा रहे होते हैं ताकि जिनवू फाइट करे, लेकिन जिनवू का ऐसा कुछ भी करने का मूड नहीं होता है। जिनवू असल में यहाँ पर आयरन यानी किम चुल को इग्नोर नहीं कर रहा होता है, अपने ही दोस्तों की जो बातें होती है उसको इग्नोर कर रहा होता है। नहीं तो ये लोग तो भाई इसको चढ़ा देंगे और ये जिनवू भी मतलब इसको पीट पाट देगा अभी। और फिर हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। किम चुल जिनवू के पास जाता है और जिनवू का कॉलर पकड़ते उससे कहता है कि अबे सुन, क्या मैं तेरे को कमजोर लग रहा हूँ?
क्योंकि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ और तेरे साथ एक ही स्टेडियम में खड़ा हूँ। और जिन्वू के जो बाकी सभी शैडो सोल्जर्स होते हैं वो तो भाई यहाँ पे खूब मजे ले रहे होते हैं। तो टस्क मजे लेते हुए कहता है कि इसको दोबारा इस तरीके से देखकर मजा आ गया। इग्रीस कहता है ओ तो असली आयरन फिर से जिंदा हो गया। बेरू मजे लेते हुए कहता है कि वेलकम बैक आयरन। जिन्वू बेचारे का तो मुंह बन गया होता है। इसको किम चुल ने पकड़ा होता है इस वजह से नहीं, उस वजह से भी हुआ होता है, लेकिन जिन्वू को जो उसके शैडो सोल्जर्स मजे ले रहे थे ना, उससे जिन्वू ज्यादा हैरान था। बेलियन जिन्वू से कहता है कि माय किंग अगर आप मेरे को परमिशन दें तो मैं बेलियन इसको सबक सिखाऊं और इतना बेहतरीन सबक सिखाऊंगा, इतना अच्छा लेसन दूंगा कि ये अपने जीवन में ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि यार मेरे जो मैथ के फॉर्मूले हैं ना मैं उनको याद कर लूंगा, वो आसान है, लेकिन मैं अपने ही शैडो सोल्जर को समझ लूं ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और किम चुल के भी पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और तभी तभी वो रोने लगता है और वो घुटनों के बल बैठकर जिन्वू से माफी मांगने लगता है। अब उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहता है कि आखिरकार क्यों, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और जिन्वू आराम से अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगता है। किम चुल को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो जिन्वू के सामने इस तरीके से घुटनों के बल बैठकर मतलब वो ऐसा कर ही क्यों रहा है। और फिर जिन्वू वहां से जाने लगता है। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए मन में सोचते हुए कहता है कि ये इस समय एक इंसान की जिंदगी जी रहा है, ना कि मेरे शैडो सोल्जर की तरह। मेरे को इसको अकेला छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और फिर जिन्वू वहां से जाने लगता है। किम चुल जिन्वू से कहता है कि रुको रुको एक मिनट, क्या ये फीलिंग लव की है? मेरे को तुमसे प्यार हो गया है क्या? अबे भाई ये क्या बंदा है। जिन्वू इस चीज को देखकर भी फट जाते हैं गंदी वाली। जिन्वू कहता है पागल हो गया क्या बे, क्या बोल रहा है बे, क्या सोच रहा है बे? जिन्वू कहता है अरे यार ये सनक गया भाई, ये सनक गया है, ये तो मेरी लव स्टोरी स्टार्ट भी नहीं होने देगा, इससे पहले ही खत्म करके मानेगा। और फिर जिन्वू एक चुटकी बजाता है और उससे हिप्नोटाइज करते समय उससे कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, तुम मेरे से लड़ाई करने के लिए आए, लेकिन तभी तुमको पता चला कि मैं तुम्हारे फादर के फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड का बेटा हूँ, यानी कि फादर के फ्रेंड का क्यूब है ना, ऐसे होता है ना, फ्रेंड इंटू फ्रेंड। मजाक कर रहा था। और फिर जिन्वू उससे कहता है और इसीलिए तो तुम्हारा जो मेरे से लड़ाई करने का मूड था वो शांत हो गया और तुम अब से एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करोगे। और जिन्वू उसको जाते जाते कहता है कि तुम उन लोगों में से एक थे जिन्होंने दुनिया की सेफ्टी के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए तुमको अपने खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए। और फिर जिन्वू भी वहां से चला जाता है। आयरन सॉरी किम चुल होश में आता है। वो काफी हैरान होता है कि उसके आधे कपड़े क्यों फटे हुए हैं और उसके साथ अभी क्या हुआ यहाँ पर। उसको तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया होता कि उसके साथ अभी हुआ क्या था। और फिर स्टेडियम में अनाउंस करके बताया जाता है कि जूनियर हाई लेवल प्री कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला है, तो सभी पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि स्टेडियम में जल्द से जल्द आ जाएं। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर डेविड को देखते हैं जो कि असल में मिसिस सेलनर से मिलने के लिए जाते हैं। वो मिसिस सेलनर से कहते हैं कि काफी लंबा समय हो गया आपसे मिले मिसिस सेलनर। मिसिस सेलनर भी मिस्टर डेविड को देख के काफी ज्यादा खुश होती हैं। वो अपने घर के अंदर उनका स्वागत करती हैं, उनसे कहते हैं कि अंदर आइए। मिस्टर डेविड मिसिस सेलनर से कहते हैं कि खाने की काफी अच्छी खुशबू आ रही है, कहीं मैंने आपको खाने के बीच में डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। मिसिस सेलनर मिस्टर डेविड को बताती हैं कि दरअसल आपसे पहले मेरे यहाँ पर आज एक और गेस्ट आया हुआ है। ये बात सुनकर मिस्टर डेविड कहते हैं ओ अच्छा सही में, चलिए फिर ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। मिसिस सेलनर मिस्टर डेविड को कहती हैं कि डेव मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया है कि जिस दिन से उसने मेरे को देखा है मैं उस दिन से कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मिस्टर डेविड कहते हैं ओ तो आप गॉड ऑफ डेथ की बात कर रही हैं दोबारा से। और फिर ये लोग बैठकर बातचीत करने लगते हैं। मिसिस सेलनर मिस्टर डेविड को चाय देते हुए कहती हैं चलिए मैं आपके सवाल के जवाब दे देती हूँ जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हैं डेव। तो तुम्हारे पहले क्वेश्चन का जवाब है यस और तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन का जवाब है नो। अब ये बात सुनकर मिस्टर डेविड तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो मिसिस सेलनर कहते हैं कि वेट क्या 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 आपको कैसे पता कि मैं। तभी मिसिस सेलनर उनको बीच में रोकते हुए कहती हैं मैं जानती हूँ आप सोच रहे होगे कि आखिरकार जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं मेरे को सब कुछ कैसे पता, जबकि अब तो मैं फ्यूचर भी नहीं देख सकती हूँ। आप मेरे से जो क्वेश्चन पूछना चाहते थे वो पास्ट के बारे में है और मैंने सिर्फ पास्ट को देखा और तुमको सारे जवाब दे दिए जो कि मुझे लगा कि जिसके जवाब आप चाहते हैं। तो क्या वैसे मैं आपको अपने आंसर्स को डिटेल में बताऊं?
जिसपे मिस्टर डेविड सर हिलाते हुए हाँ बोलते हैं। मिसिस सेलर कहती हैं कि ठीक है डेव, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे से यहाँ पर किस चीज के बारे में पूछने के लिए आए हो। आखिरकार तुम मेरे से किसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। अब ये बात सुनकर मिस्टर डेविड काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्या, लेकिन लेकिन मिसिस सेलर आप जानती हैं कि आखिरकार उस लड़के ने क्या किया है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि हमारी कंट्री को खतरे में डाल सकता है, और ये पता होने के बावजूद भी आप हमें ये बताने के लिए मना कर रही हैं। मिसिस सेलर उनसे कहती हैं मैं जानती हूँ और इसीलिए मैं ये बताने के लिए मना कर रही हूँ, और आपने जरूर उस दिन की फुटेज भी देखी होगी, क्या आपने नहीं देखी? मिस्टर डेविड कहते हैं कि हाँ मैंने देखी है। और मिस्टर डेविड जिन्हों की उस दिन की परफॉर्मेंस को याद कर कर कुछ समय के लिए तो एकदम शांत हो जाते हैं। इसके बाद वो आगे मिसिस सेलर को बताते हैं कि हाँ मैंने वो वीडियो देखी थी, एक लड़का जिसके सामने कई सारे खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर थे, लेकिन फिर भी वो लड़का पीछे नहीं हटा। उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकतवर, भयंकर और डरावनी पावर्स थी, लेकिन आखिरकार अंत में उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया इंसानियत को बचाने के लिए। इसके आगे मिसिस सेलर मिस्टर डेविड से कहती हैं कि वैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। अब ये बात सुनकर तो मिस्टर डेविड बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि क्या कुछ इस प्रकार की चीज पहले भी हो चुकी है। मिस्टर डेविड मिसिस सेलर से कहते हैं तो आप ये कहना चाहती हैं कि इंसानियत के सामने इस प्रकार की खतरनाक जो खतरे थे वो कई बार आ चुके हैं, जिस चीज के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं है। मिस्टर डेविड अपने जिस हाथ से चाय पी रहे थे उनका वो हाथ भी थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि शायद शायद मिसिस सेलर सही कह रही हैं, हो सकता है कि वो लड़का सच में। और फिर वो मिसिस सेलर को बाय बोल के वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते वो मिसिस सेलर से कहते हैं कि क्या वैसे आप गारंटी के साथ कह सकती हैं ना कि जो वीडियो क्लिप में वो लड़का था वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है? मिसिस सेलर कहती है हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, वो आपके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ही सेफ है। मिसिस सेलर की ये बात सुनकर मिस्टर डेविड को भी थोड़ी राहत मिलती है। वो कहते हैं कि ठीक है फिर चलिए ठीक है, अब मैं इस प्रकार की एक्टिंग करूंगा कि मुझे ये नहीं पता कि आप उसको जानती हैं। चलिए ठीक है। मिसिस सेलर मिस्टर डेविड को कुछ कुकीज देते हुए कहती हैं कि रुकिए डेव, मैंने कुछ कुकीज बनाई हैं, तो क्या आप अपने साथ इसको ले जाना चाहेंगे? मिसिस सेलर के पीछे जो उनका लड़का होता है छोटा सा, वो ये बात सुनकर मिस्टर डेविड को अपनी बड़ी बड़ी आंख कर कर बड़ी बेकार नजरों से देख रहा था। मिस्टर डेविड उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं ओहो नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलिए ठीक है अब मैं चलता हूँ, कभी बाद में मुलाकात होगी। मिसिस सेलर भी कहती है हाँ ठीक है। और मिसिस सेलर का जो लड़का होता है वो मिस्टर डेविड को पकड़कर रोने लगता है। अब मुझे नहीं पता ये क्यों रो रहा है, लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है मिस्टर डेविड ने जो कुकीज थी, बिस्कुट था, वो ले लिया इन्होंने, और ये बेचारा रो रहा है कि अबे मेरा बिस्कुट दे दे, मेरा बिस्कुट दे दे। या कोई और रीजन भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्यों रो रहा है बेचारा ये। आप लोग कमेंट करके बताना क्यों रो रहा है ये। और फिर मिस्टर डेविड भी चले जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर थॉमस एंड्रे को। हालांकि थॉमस एंड्रे अब कोई हंटर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी एक काफी अच्छा और खतरनाक फाइटर है। तो असल में मिस्टर डेविड से पहले मिसिस सेलर से मिलने के लिए जो उनका मेहमान आया था वो एक्चुअल में कोई और नहीं थॉमस एंड्रे ही था। तो मिसिस सेलर से बोलता है कि मेरे को वो बूढ़ा इंसान पसंद नहीं है, वैसे क्या मैं उसको तुम्हारे लिए हैंडल कर लूं? जिसमें मिसिस सेलर थॉमस एंड्रे को कहती हैं कि वैसे तुमको पता है ना कि तुम प्रोफेशनल फाइटिंग से बैन हो चुके हो, तो क्या तुम अपने आप को दोबारा से किसी प्रॉब्लम में डालना चाहते हो क्या? दोबारा से नहीं थॉमस। थॉमस एंड्रे कहता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, वैसे क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? मिसिस सेलर कहती है हाँ पूछो। और वो कुकीज जो कि वो मिस्टर डेविड को देने वाली थी वो थॉमस एंड्रे को देती हैं, और थॉमस एंड्रे एक ही बार में वो सारे के सारे कुकीज खा जाता है। अब इतना बड़ा शरीर लेके बैठा हुआ है तो एक बार में तो खा ही जाएगा ना, हम लोग तो यार इसको एक एक करके मतलब टाइम लगाएंगे, वो तो एक ही बार में खा गया। थॉमस एंड्रे कुकीज खाते हुए कहता है कि मेरे अलावा काफी सारे और भी लोग हैं जो कि एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, स्पेशली कार क्रैशेस में, और मेरे हिसाब से इसमें कई सारे लोग मरते होंगे ना इस प्रकार के एक्सीडेंट में, लेकिन मैं इस प्रकार के एक्सीडेंट से हमेशा बच जाता हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो आखिरकार तुमने मेरे को क्यों बचाया था? मुझे भी जानना है कि आखिरकार तुमने मेरे को क्यों बचाया। जिसमें मिसिस सेलर
थॉमस एंड्रे से कहती हैं क्योंकि तुमने अपने पास्ट लाइफ में काफी कुछ अच्छी चीजें की थी। थॉमस एंड्रे कहते हैं क्या मैंने, लेकिन मैं तो थॉमस एंड्रे द बैड बॉय, नहीं 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 नहीं, द डेविल हूँ। मिसिस सेलनर अपने घर के अंदर से मिस्टर डेविड को ही देख रही थी जो कि अपने कार में बैठकर अब वापस जा रहे थे। थॉमस एंड्रे मिसिस सेलनर से मिस्टर डेविड को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये ओल्ड मैन उस लड़के के बारे में क्या पूछ रहा था, वो लड़का जो कि वीडियो में था। मिसिस सेलनर कहती हैं अच्छा वो, उसने दुनिया को बचाया। अब ये बात सुनकर थॉमस एंड्रे अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कई बार तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिरकार ये मजाक कर रही हैं कि ये सीरियस है, और इसीलिए ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। जिसके आगे थॉमस एंड्रे मिसिस सेलनर से कहता है तो फिर अब वो हीरो कहाँ है जिसने इस दुनिया को बचाया, और वैसे अभी वो कर क्या रहा है। मिसिस सेलनर कहती हैं कि मैं पक्का नहीं कह सकती हूँ, लेकिन शायद वो अपने जवानी के दिनों को एंजॉय कर रहा है। और हम लोग को तो मालूम ही है कि जिन्हू इस समय अपने जवानी के दिनों को किस तरीके से एंजॉय कर रहा होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मिस चाइन को, जो कि अपने साइड में देखती हैं क्योंकि साइड में कोई आके खड़ा हो गया था। तो एक्चुअल में ये कोई और नहीं जिन्वू था। मिस चाइन जो कि अपने शूज निकालकर बेंच पर बैठी ही थी कि तभी जिन्वू उनके सामने आ जाता है। मिस चाइन जिन्वू को देखने लग जाती हैं और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में।